मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है, इसलिए जो कुछ भी तुमने अरेंज किया है वो तुम और मैं साथ में मिलके खा लेते हैं। स्पून रोली। अच्छा है, लेकिन बाहर का। घर के खाने वाली बात नहीं है इसमें। शुभ्रा, आज बच्चों के साथ खेलने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। तुम बाद में आना। अभी बच्चों को लेकर जाओ। घर का बना हुआ सारा खाना रखते जा रही हूँ, सब खा लेना। तो घर जैसी फीलिंग आएगी। वैसे ये घर तो घर जैसा है ही नहीं, घर जैसी फीलिंग कहाँ से आएगी। ऋषि रोली, लेट्स गो। चलो। घर का खाना लाई थी मेरी इंसल्ट करने के लिए। ब्लडी मिडिल क्लास। क्रश करके रख लूंगी मैं उसे और उसके बच्चों को। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। मेरे परिवार के साथ ऐसा खेल मत खेलो। खेल? मैं अकेली खेल रही हूँ क्या मैं? हाँ? तुम अपनी बीवी शुभ्रा, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ मेरे साथ खेल नहीं खेल रहे हो। गलती हो गई मुझसे। जो तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश की मैंने। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सैम। नहीं करूंगा। I'm loving it. फाइनली तुम ये मान रहे हो कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे। राइट? हाँ, पर कहा ना, गलती हो गई मुझसे। और करता भी क्या मैं।
और कोई ऑल्टरनेटिव छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। सहम ना तुम रिश्ते निभाती हो, ना रिश्तों को समझती हो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही रिश्ता इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा तुमसे। तुम ही तुम्हारी दुनिया हो। और तुम्हारी इस दुनिया में किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। सैम, अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां सिर्फ एक रास्ता बचा है आगे। या तो मैं तुम्हें हरा कर तुम्हें खत्म कर दूं, या तुम मुझसे जीतकर मुझे खत्म कर दो। बचेगा सिर्फ एक हम में से। यही है हमारी जिंदगी। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों में से एक मर गया। और खत्म हो गई राजा रानी की कहानी। नो 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 नो, ये हमारी कहानी नहीं है जटा। सुनो हमारी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा ने चाहा रानी को खत्म करना, रानी ने राजा को हराया, उसे अपना गुलाम बनाया। यूं ही चलती रहेगी ये कहानी। ये कैसी कहानी सैम? ऐसी होती है रिश्तों की, प्यार की कहानी। You're such a bad student. अभी तक भी नहीं सीखा तुमने। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चांस और देती हूँ। इस सीख को अपने मन में दोहरा लेना, सीख मिल जाएगी। और अगर दोबारा भी तुमने कुछ नहीं सीखा ना, तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हारी एक्स फैमिली को। Got that? कुलदीप ठीक तो होगा ना? गन्नू पापा उसकी रक्षा करना।
दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैंने कहा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं पुलिस लेकर आऊंगी। कुलदीप अब भी मेरा हस्बैंड है लीगली, पुलिस मेरा साथ देगी, तब तुम्हें कोर्ट के सामने आना होगा। सैम, दरवाजा खोलो सैम। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? दीदी मसाज करवा रही हैं। मैं तुम्हारी दीदी से मिलने नहीं आई हूँ। कुलदीप कहाँ है? मुझे उससे। आप उनसे भी नहीं मिल सकती, वो सो रहे हैं। दीदी ने कहा है उनको आराम करने दो। बकवास। भैया जी का फोन दीदी के पास है, उन्होंने कहा है उनको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। Come in. तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अरे शुभ्रा, अचानक यहाँ? What a pleasant surprise. आओ ना। प्लीज बैठो ना। ऋषि ठीक है ना? ऋषि की लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम? ऋषि के लाइफ में नहीं, कुलदीप के लाइफ में। तुमसे कुलदीप के बारे में कुछ बात करनी थी। शुभ्रा, आज बच्चों के साथ खेलने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। अभी बच्चों को लेकर जाओ। I'm quite worried, शुभ्रा। जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? हर्ष, तुम साइकियाट्रिस्ट हो। सैम की जो अभी की मेंटल स्टेट है, तुम मुझे समझा सकते हो वो ऐसा क्यों कर रही है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन जिसे समझने की जरूरत है वो सैम है, और वो साइकियाट्रिस्ट की हेल्प कभी नहीं लेगी। तो मैं ऐसे इंसान से फाइट कैसे करूं? मैं तुमसे यही पूछने आई थी। तुम्हारे पास आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि जो पेशेंट है वो तो ठीक होने को रेडी नहीं होगी, तो मैं तुम्हारी हेल्प लेके क्या करूंगी? रिलैक्स, काम डाउन। तुम यहाँ सैम की ट्रीटमेंट के लिए नहीं, उससे कैसे डील करना है
ये जानने आई हूं। हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। सैम कुलदीप के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब कुलदीप को सैम के पास रखना एक एक पल जैसे मुझे खतरा जैसा लग रहा है। अभी मैं कुलदीप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें पता है ना शुभ्रा, इस समय तुम जितना कुलदीप के लिए परेशान हो, उतना ही मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं। तुम कुलदीप के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अब मैं जो करने जा रहा हूं शुभ्रा, उसके बारे में तुम ना ही जानो तो बेहतर है, क्योंकि टेढ़े लोगों से डील करने की राह सीधी नहीं होगी। और मैं तुम्हें किसी भी टेढ़ी चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। बस तुम सैम को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकालो, बाकी मैं देख लूंगा। नहीं हर्ष, तुम एक अच्छे इंसान हो, सीधे रास्ते पे चलते हो। मैं तुम्हें टेढ़े रास्ते पे नहीं डाल सकती। तुम मेरी बात तो सुनो। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन अब मेरी बात सुनो। किसी भी तरीके से थोड़ी देर के लिए सैम को घर से बाहर निकालो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। दादी के साथ आराम से जाना और आज ही आजोबा के साथ खूब खेलना। आई शाम को आएगी और तुम दोनों को वापस घर ले आएगी। मम्मा, आप हमें इसलिए आज जी के घर भेज रही हो ना क्योंकि हम आपको बहुत परेशान करते हैं? नहीं स्टूपिड, आई हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनको बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा, वेरी इम्पोर्टेंट। हम दिन भर शोर करते रहेंगे, आई कैसे काम करेगी? आपको जो भी काम है बहुत अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट आई। थैंक यू। जाओ। बाय आई। बाय। बाय 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 बाय। बच्चे होते ही हैं भगवान का रूप। उनकी विश गन्नू पापा पूरी करते हैं। भैया जी का फोन दीदी के पास है। उन्होंने कहा है हमको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। बको। हाय सैम। सी, लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है। कुलदीप तो बस एक ट्रॉफी है जिसे या तो तुम जीतोगी या फिर मैं। अब जब खुलकर सब कुछ सामने आ चुका है, मुकाबला हम दोनों के बीच में है, तो एक बार आमने सामने आकर बात कर लीजिए। हमारे लड़ाई में मोहरों को क्यों तकलीफ दी जाए? शतरंज की बाजी बिछी, दो रानियों के बीच में लड़ाई है, तो कुलदीप को बीच में क्यों लाया जाए? हेलो, मुझसे डर गई या कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारी खामोशी ही मेरी जीत है।
मैं आधे घंटे के लिए अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ रही हूँ। Only for 30 minutes. है दम तो आओ मुझसे अकेले मिलने। दरवाजा खुला? नहीं तो तुम्हारी बोलती बंद करवाने में ही मेरी जीत है।